Welcome to Time for Teaching Classes. Chapter 1 Knowing Odd Numbers. Part 2 Introduction video in NCERT book. Today your topic is estimation. आज का आपका टॉपिक है estimation. What is the meaning of estimation? अनुमान. इसका मतलब होता है अनुमान, किसी भी चीज़ का अनुमान लगाना. ठीक है. इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? इसकी डेफिनेशन होती है एनी रफ कैलकुलेशन. किसी भी रफ कैलकुलेशन को हम क्या कहते हैं? एस्टिमेशन. ठीक. इसके कुछ क्वेश्चंस आपके चैप्टर 1 में आएंगे. उन्हें करने के लिए आपको इसके बारे में जानना ज़रूर होगा कि इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे होते हैं और ये क्या चीज़ है. ठीक. उसके लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है. आप किसी शॉप पे गए, उस शॉपकीपर ने आपको कितने रुपए का बिल दिया? 249. आप किसी शॉप पे गए, आपने वहाँ से कुछ सामान लिया होगा ऑब्वियसली, तभी उन्होंने आपको बिल दिया. तो उन्होंने आपको कितने का बिल दिया? 249 रुपीज़ का. और आपने उन्हें कितने पैसे दिए? 250 रुपीज़ दिए हैं. जब आपने उन्हें 250 रुपीज़ दिए तो उन्होंने आपको एक्सचेंज में 1 रुपीज़ नहीं दिया. ठीक है. उन्होंने 250 रुपीज़ आपके कट कर लिए, ले लिए. ठीक है. आपका ये जो 249 है, अब किस में चेंज हो गया? 250 में चेंज हो गया. आपका जो बिल है वो तो 249 का आया था, अब वो किस में चेंज हो गया? 250 में चेंज हो गया. तो इसे हम क्या कहते हैं? राउंडेड ऑफ कहते हैं. क्या कहते हैं? राउंडेड ऑफ. राउंडेड ऑफ ये वर्ड आपने सुना होगा आपके टेस्ट में. ठीक है. देखिए कैसे, जब भी आपके क्लासेस में टेस्ट होते हैं तो आपके जो भी नंबर्स कैलकुलेट करते हैं उसमें कभी कभी टीचर्स आपके नंबर जब कैलकुलेट करते हैं तो आपके 16.5, 17.5 ऐसे कुछ नंबर आते हैं, हाफ भी आते हैं. तो जब मैम आपका रिज़ल्ट बनाती हैं या फाइनल नंबर देती है तो आपकी मैम उसको 16.5 को 17 कर देती है. ठीक है. यहाँ पर जो हाफ अभी गैप है वो भी आपका क्या हो जाएगा? राउंडेड ऑफ. मतलब 16.5 आपका, आप उसको कैसे लिख रहे हो? 17/20. ठीक है. 20 में से कितने नंबर आए? 17 आए थे. 16.5 लेकिन आपने उसका राउंडेड ऑफ क्या लिखा? 17 लिखा. 16.5 आए थे, आपने लिखा 17. ठीक है. अब ये तो आपने पढ़ा है एस्टिमेशन के बारे में. अब इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम वो देखते हैं. मैंने यहाँ पे एक नंबर ले लिया है 38. ठीक है. मैंने यहाँ पे 38 एक नंबर लिया है. 38 से अगर हम इसको चेंज करते हैं तो या तो 30 होगा या फिर 40 होगा. क्यों, वो मैं बताती हूँ आपको. इसके रूल्स ये होते हैं, अगर आपको लास्ट डिजिट पर, आपको यहाँ पे अगर कोई नंबर दिया है तो जो लास्ट डिजिट होगी आपकी, अगर उस प्लेस पर आपको 1, 2, 3 या 4 दिया होगा, 1, 2, 3, 4, अगर ये डिजिट आपकी लास्ट पोजीशन पे होगी तो आपको उस नंबर की प्लेस पर क्या लिखना है? 0. ठीक है. अगर 6, 7, 8 एंड 9 अगर ये डिजिट होंगे लास्ट प्लेस पे तो आपको फिर क्या लिखना है उस प्लेस पर? 10. क्या लिखना है? 10. 1, 2, 3, 4 अगर ये लास्ट प्लेस पे होंगे तो इसकी जगह पर रिप्लेस करके 0 करना है. और 6, 7, 8, 9 होगा तो आपको रिप्लेस करके 10 करना है. कैसे, मैं अभी आपको एग्जाम्पल भी दूंगी. ठीक है. अब आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 के बाद तो 5 आता है. 5 कहाँ है? यहाँ पर दोनों चीज़ें इक्वली मतलब डिवाइड हो गई, 4 डिजिट. जो 5 है वो दोनों के लिए होता है. ठीक है. पर मोस्टली वो यूज़ कहाँ पर होता है? 6 से 9 के बीच में. मतलब 6, 7, 8 या 9 ये डिजिट अगर लास्ट में होती है तो हम 10 लेते हैं. तो ऐसे 5 भी होगा तब भी हम क्या लेंगे? 10 ही यूज़ करेंगे. मोस्टली 10 ही यूज़ होता है. ओके. आप एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. हम एग्ज़ाम्पल में लिया, जैसे आपको काउंटिंग में मैं लिख लेती हूँ 31, 32, 33 एंड 34. ये जो नंबर्स है इनमें जो लास्ट डिजिट है इन सब की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? 0. तो जो 31 है वो किस में चेंज हो जाएगा? 30 में. 32 भी किस में चेंज हो जाएगा? 30 में. ठीक है. क्योंकि अगर लास्ट डिजिट 1 से 4 तक होगी तो आपको 0 लिखना है. ठीक है. ये आपको समझ आ गया होगा. जिस प्रकार 249 किस में चेंज हुआ था? 250 में. आपको समझ में आ रहा होगा कि एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है. ठीक है. ऐसे ही यहाँ पे सब जगह पर क्या होगा? 30 ही रहेगा आपको. ठीक. अब 10 का कैसे यूज़ होगा वो देखिए. अगर आपको कोई नंबर में 35 भी इंक्लूड कर रही हूँ. ठीक है. 35 दिया है, 36, 37, 38, 39. ठीक. ये डिजिट्स दिए हैं हमें लास्ट नंबर पे.
ठीक, तो हम इसकी जगह पर फिर क्या लिखेंगे, 30 लिखेंगे? नो, यहाँ पे जो 5 6 7 8 9 है इस प्लेस पे हम 0 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे जो 3 है इसकी जगह पर हम एक डिजिट बढ़ाकर लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 के बाद क्या आता है, 4, तो यहाँ पे सब जगह पर 40 आएगा। ठीक है, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। वेलकम टू टाइम फॉर टीचिंग क्लासेस पार्ट 3 नोइंग अवर नंबर्स। ठीक, इस रूल्स को मैंने एक तरीके से तो जो आपकी बुक का पैटर्न है उससे मैंने आपको क्लियर कर दिया था। अब कुछ एक और इजी पैटर्न है जिससे आपको ये माइंड में बहुत अच्छे से लर्न रहेंगे, वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपको लास्ट डिजिट या फिर आपसे जो भी पूछा हो, नियरेस्ट 10, 100, 1000, जो भी अभी आप आगे पढ़ेंगे मैं आपको बताऊँगी, अगर उस प्लेस पर आपको 1 to 4 नंबर हो तो आप क्या करेंगे, लेस देन नंबर लिखेंगे। उस 6 to 9 या फिर ये बोलूँ मैं 5 to 9 है, 5 to 9 हो तो आप ग्रेटर देन नंबर लिखेंगे। नहीं समझ पाए होंगे आप? देखिए, अगर आपको दिया है 24 और आपकी लास्ट डिजिट है 4, ठीक है, आपकी लास्ट डिजिट क्या है, 4। अगर आपकी लास्ट डिजिट 4 है तो आपको लेस देन नंबर लिखना है, मतलब 24 से छोटा नंबर, और वो छोटा नंबर ऐसा होना चाहिए कि आपको 4 की जगह पे 0 भी लिखना है। ठीक है, तो फिर 4 की जगह पे 0 लिखना, तो छोटा नंबर क्या होगा, 20, सिंपल। ठीक है, ऐसी अगर मैं ले लेती हूँ 37, ठीक, सो यहाँ पर लास्ट प्लेस पे 7 है, यहाँ पे भी 7 है, तो मतलब यहाँ मैंने क्या बताया, 5 to 9 होगा तो आपको ग्रेटर देन नंबर लिखना है, बड़ा नंबर। तो लास्ट प्लेस पे यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे हमको इससे बड़ा नंबर लिखना है, और बड़ा नंबर ऐसा होना चाहिए जिसकी 7 जो है 7 के प्लेस पर वहाँ पर 0 आना चाहिए। तो 7 के प्लेस पे 0 तो कर दिया है, लेकिन 37 से बड़ा नंबर होना चाहिए, तो हम 40 कर देंगे। ठीक है ना, था ना इजी? आई रिपीट अगेन, 1 to 4 होगा तो आपको लेस देन लिखना है, 5 to 9 होगा तो आपको ग्रेटर देन लिखना है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा। और आपको कौन सी प्लेस देखनी है, लास्ट, या फिर आपको जो भी बोला हो आपको वो प्लेस देखकर और इस रूल्स को जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अप्लाई करेंगे, तब भी आपसे कोई मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि राउंडेड ऑफ क्या होता है, या फिर राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, 100, 1000, ये सब आप जानना चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपको दिया है राउंडेड ऑफ, अगर आपको दिया है ना राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10, तो 10 की प्लेस के कौन सी होती है, 2, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। ठीक है, सो ये आपकी 10th प्लेस है। ठीक, सो आपको 10s की प्लेस नहीं देखनी है, आपको उसके आगे का प्लेस देखनी है। उन्होंने कहा है कि आपको नियरेस्ट 10s क्या नंबर आएगा आपको वो बताना है, उसके आसपास का नंबर। ठीक है, आया समझ में? आपको अनुमान लगाना है। मैंने बताया था ना, एस्टिमेशन का मीनिंग अनुमान होता है। सो बोला उन्होंने नियरेस्ट 10, तो उन्होंने क्या बोला कि आपको नियरेस्ट 10s के आसपास का नंबर बताना है। तो इसलिए हमने आसपास के, हम 1s की जो प्लेस है, ये जो यहाँ पे नंबर दिया है इसकी जो लास्ट प्लेस है, मतलब जो 1s की जगह पे जो 7 है ना, इसमें चेंजेस करेंगे। मैंने आपको बताया आपको जो भी नंबर दिया उसके लास्ट नंबर में चेंजेस हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर, और जो आपको बोला होना नियरेस्ट 10s बोला है तो आपको 1s की पोजीशन देखनी है। नियरेस्ट 100 बोला हो तो आपको 10s की पोजीशन देखनी है, मतलब उसके पास 10 है तो आपको उसके आगे की प्लेस देखनी है। ठीक है, अगर आपको नियरेस्ट 10s बोला है तो आप 1s की प्लेस देखेंगे, नियरेस्ट 100 बोला है तो आप किसकी प्लेस देखेंगे, 10s की प्लेस, क्योंकि 100 के पास 10 है और 10s के पास 1s है, उसे कहते हैं नियरेस्ट, मतलब आसपास। ठीक, सो इस नंबर को हम कैसे चेंज करेंगे, देखिए, इसमें हमें 7 की जगह पे 0 करना है, ये तो हमारा रूल ही है। ठीक है, सॉरी, आई रिपीट अगेन, 7 की जगह 0 नहीं, हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि हमारा जो लास्ट नंबर है वो रूल्स के अकॉर्डिंग उसकी क्या कंडीशन रहेगी। यहाँ पर 1 to 4 होगा तो 0 होगा, या फिर मैं 5 to 9 कहूँ, या फिर 6 to 9 तो 10 रहेगा। ठीक है, सो 10 रहेगा, मतलब यहाँ पर आपको 0 तो करना ही है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि आपको अगर लास्ट में 7 होगा तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 10 का ऐड करना होगा। सो मैंने आपको समझाया था कि अगर आपको ये नंबर्स होंगे तो उनकी जगह पे 0 तो लिखना है, लेकिन उसके आगे वाली जो डिजिट है, अगर यहाँ पे 3 है इसके आगे, तो यहाँ पर जो 0 इसके आगे की डिजिट बदल जाएगी, मतलब बढ़ जाएगी, ग्रेटर हो जाएगी। या फिर आपको मैंने एक रूल्स बताया था अभी, ठीक है, अगर 6 to 9 होता है
तो आपको ग्रेटर देन नंबर लिखना है, मतलब आपको 27 से बड़ा नंबर लिखना है, उसमें 7 की जगह पर 0 भी आना चाहिए। तो 27 से बड़ा नंबर क्या होगा? 30, क्योंकि 7 की जगह पे 0 भी आ जाएगा और 2 से आगे 3 भी हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे के डिजिट वैसे ही रहेगी, 6 भी सेम, 5 भी सेम, 8 भी सेम रहेगा। कॉमा हम लगा देते हैं पहले से ही। ठीक है, अब हम 27 की जगह पे लिख देंगे 30। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम आगे देखते, एक और नंबर का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक, यहाँ पे भी हम लास्ट डिजिट देख लें, 2 है। ठीक है, हमारे रूल्स पे जाते हैं तो हमारा 1 to 4 के बीच में 2 आ रहा है, मतलब हमको लेस देन नंबर लिखना है, छोटा नंबर। ठीक है, और वैसे भी लास्ट डिजिट अगर 1 से 4 के बीच में होगी तो उस जगह पर 0 लग जाएगा। सो मैं उस अकॉर्डिंग आगे का 2 सेम लिखती हूँ, 4 भी सेम लिखती हूँ, कॉमा भी सेम, 7 भी सेम रहेगा हमारा। अब यहाँ पर आपको लेस देन बोला है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको ग्रेटर देन नहीं बोला है तो आपका यहाँ का ये जो नंबर है टेंस की पोजीशन पे चेंज नहीं होगा, ये 2 ही रहेगा और लास्ट वाले नंबर पे हम 0 लिख देंगे। आगे आपको समझ में। अब हम आते हैं राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100। राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100, मैंने एक नंबर ले लिया है यहाँ पर। ठीक, अब हमको राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 बताना है। ठीक है, सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पोजीशन तो देखेंगे किसकी, हमें 100 के नियरेस्ट बताना है, मतलब उसके आसपास। तो 100 के आसपास क्या होगा, टेंथ की पोजीशन। ठीक है, 1 टेंस की पोजीशन रहेगी, मतलब टेंस पास में है। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, जिस प्रकार आपने इससे पहले लास्ट वाला नंबर देखा था, अभी हम कौन सी पोजीशन देखेंगे, 10th की पोजीशन देखेंगे, सॉरी 10th की पोजीशन देखेंगे। और एक चीज़ और हो जाएगी कि इसके आगे कितने भी नंबर हो वो भी क्या होंगे, 0। वैसे तो 1 ही नंबर होगा, लेकिन एग्जाम्पल के लिए बताया मैंने आपको। जैसे ये 0 होगा तो हमको 8 को भी 0 ही लिखना होगा। ठीक है, राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100 में हमें 10th की पोजीशन देखनी है, उस नंबर को तो हमें रूल्स के अकॉर्डिंग करना ही है, साथ में उसके आगे वाले नंबर को 0 ही लिखना होगा। ठीक है, वो कैसे, देखिए यहाँ पर 2 है। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग 1 to 4 के बीच में 0 ही आएगा। अगर ये डिजिट्स आपके लास्ट पे होगी जो आपको पोजीशन देखने को बोला है, अगर वहाँ पे ये नंबर्स होंगे तो 0 लगेगा, तो मतलब 2 की प्लेस पे 0 लगेगा। और अगर यहाँ 0 लग रहा है तो हमें लेस देन नंबर लिखना है, मतलब 7 में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन हमको 8 को भी क्या करना होगा, 0। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 सेम रहेगा, 7 भी सेम रहेगा, हमारे यहाँ पे 00 लग जाएंगे। आया समझ में आपको। एक नंबर का और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। ठीक, यहाँ पर अब वापस सेम हम यही पोजीशन देखेंगे, इसको भी 0 करना होगा, लेकिन हमें ये पोजीशन भी देखनी होगी, चेक करना होगा। हमारे रूल्स में 8 है, सो 6 to 9 अगर होता है तो हम उस जगह पर 10 का यूज़ करते हैं, या फिर हम ये कहें कि अगर 6 to 9 नंबर्स होते हैं तो हम ग्रेटर देन नंबर लिखते हैं, जो भी नंबर हमें दिया होता है। मतलब हमको ये जो 7 8 8 है इससे बड़ा नंबर लिखना है, और ऐसा नंबर होना चाहिए जिसमें दोनों पोजीशन पे 0 ही आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमें दोनों जगह पे तो 0 ही करना है। सो 8 की जगह पे तो हम 0 ही लिख रहे हैं, तो ठीक है, लेकिन हम 78 को बड़ा नंबर बनाना है, ऐसा कि यहाँ पर 0 हो जाए और 78 से बड़ा हो जाए, तो 80। तो हम 34 को सेम लिख देंगे और 7 की जगह पर 8 आ जाएगा और यहाँ पे आगे दोनों जगह 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है नाउ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। मैंने एक डिजिट का एग्जाम्पल है, 1000 के नियर क्या होता है, 100। सो मीन्स इसका मतलब यह है कि अब इस प्लेस पर हमको स्टेप बाय स्टेप, देखिए 10 था 10, 100 था 00 हो गया, अब 1000 है तो कितने 0 हो जाएंगे, 000 हो जाएंगे। सो मीन्स क्या है कि अब आपको नियरेस्ट 1000 के प्लेस देखनी है, तो वो कौन सी होती है, 100। तो मतलब आपको इस प्लेस की जगह पे चेंजेस होगा, और उसके आगे की जो डिजिट होगी उन दोनों डिजिट की जगह पे आपको 0 लिखना है। अब यहाँ क्या चेंजेस होगा, वो सिचुएशनली होगा। ठीक है, बट यहाँ पे तो दोनों जगह पर 0 होगा, और यहाँ पे भी 0 ही रहेगा। जो भी मेन चेंजेस होते हैं वो 1000 की डिजिट पर होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखिए कि अगर आपको 1000 बोला है तो आपको 100 की प्लेस देखनी हुई है, 100 की प्लेस है। यहाँ 7 है, 6 to 9 के बीच में ही 7 आता है, तो मतलब हमको ग्रेटर नंबर लिखना है। ग्रेटर नंबर किसका, मतलब हमें यहाँ पे 47 से बड़ा नंबर लिखना है। अभी हम छोटे से, मैं आपको समझा रही हूँ, पूरी डिजिट लूँगी तो एक बड़ा नंबर हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम मान लीजिए कि आपको 47 से बड़ा नंबर लिखना है, जिसमें 7 की जगह पे तो 0 ही आना चाहिए।
तो हम 5 यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। हम 5 यहाँ यूज़ कर लेंगे तो यहाँ पे डबल डबल ज़ीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 47 से बड़ा नंबर जिसमें ज़ीरो भी आए वो 50 होगा, ठीक है। सो हम आगे का नंबर वैसे ही लिख देते हैं 34, सॉरी हम 3 सेम लिखेंगे, 4 की जगह पर हम 5 लिखेंगे और 7 की प्लेस पे 0 और आगे भी हमारे 0 आ जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखिए, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर मैंने स्मॉल नंबर ले लिया है 3, तो 1 से 4 की जगह पर, सॉरी 1 to 4 अगर कोई नंबर है तो हमें उसकी प्लेस पर 0 लिखना है। ये तो बहुत इजी है, सो हम करते हैं इसको, क्योंकि यहाँ हमें कोई चेंजेस नहीं करना है। आगे 2 लिख देते हैं, ठीक है। 4 में हमें कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक। इस 3 की जगह पे हमारा 0 ही आ रहा है और आगे भी 2 0 ही हो जाएंगे, ठीक है। आगे के नंबर का हमें कोई टेंशन नहीं होता है, जो भी डिजिट होगी 1 2 3 वो तो 0 ही होंगी। लेकिन जो अगर हमको 1000 बोला है तो हमको 100 की प्लेस देखनी है, 100 बोला है तो हमको टेंस की प्लेस देखनी है और टेंस बोला है तो हमको वंस की प्लेस देखनी है, ठीक है। मतलब उसके आस पास, उसके जस्ट पास वाली प्लेस देखनी है, ठीक है। सो आपका इस चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट फिनिश होता है। आगे जो भी होगा मैं आपको क्वेश्चंस पे बताऊंगी, एक्सरसाइज में बताऊंगी।